हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज हमारे साथ है सचिन भाई, जिनकी दिल्ली पुलिस में 123 रैंक है। और आज इनसे हम जानेंगे इनकी पूरी स्ट्रेटजी क्या थी और उन्होंने कौन सी बुक्स पढ़ी, कहाँ से पढ़ी, ऑनलाइन पढ़ी, ऑफलाइन पढ़ी। आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, जो आप कमेंट में मेरे को भर भर के कमेंट करते हो कि भैया ये बताओ वो बताओ, सब क्लियर करते हैं। तो सचिन भाई, आप अपने बारे में बताओ। जैसा कि शंकर भाई ने बताया, मेरा नाम सचिन है और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम बनवारीपुर है, लेकिन बचपन से मैं ग्रेट नोएडा रहा हूँ, वहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई है। तो सचिन भाई, आप मेरे को ऐसे बताओ कि आपने दिल्ली पुलिस को टारगेट करके पढ़ाई की थी या फिर आप पहले किसी और की तैयारी करे थे? मेरा टारगेट शुरू से ही सीजीएल को लेकर था और पढ़ाई भी मैंने सीजीएल को लेकर ही शुरू करी थी। अच्छा, तो आपने पहले से बड़ा सोच रखा था? हाँ, बड़ा सोच रखा था कि अच्छा, सीजीएल करना है। तो फिर आपने सीजीएल की कोई एग्जाम वगैरह दी? हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा। उसके बाद फिर मेरा सीपीओ का एग्जाम हुआ, हाँ। उसमें मेरा प्री क्लियर हुआ और फिजिकल भी हुआ, लेकिन मेंस मैंने छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस। तो सीपीयू में आपने प्री एग्जाम के लिए हाँ। क्वालिफाई की है और मेंस आपने दे नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे दिल्ली पुलिस का फिजिकल आ गया था। हाँ जी, दिल्ली पुलिस के फिजिकल स्टार्ट होने वाले थे, तो अच्छा, मैंने सोचा थोड़ा फिजिकल पे ध्यान दे लेते हैं। तो आपको पूरी प्रिपरेशन में कितना टाइम लग गया? मेरे 2 से ढाई साल लग गए, अगर शुरू से मैं अपनी पढ़ाई का बताऊं, तो जब से मैंने शुरू किया। 2 से 2.5 साल लगे हैं। जी। तो अब में पेशेंस तो रखना पड़ता है। बच्चे बोलते हैं कि भैया मैं जल्दी सिलेक्शन चाहिए, ऐसा बताओ कि 6 महीने में हो जाएगा, 5 महीने में हो जाए, तो ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा तो नहीं, अगर 6 महीने वाला तो वही कर सकता है जो पहले से तैयार है, जिसकी हाँ, पहले से प्रिपरेशन है। बाकी आप अपना थोड़ा तो पेशेंस रखना हाँ, बहुत पेशेंस जरूरी है। बना के रखना बहुत जरूरी है। हाँ, तो आप मेरे को से बताओ, जैसे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी है, तो आपके पास बुक कौन कौन सी थी? मैंने बुक जीएस के लिए फॉलो करी है। जब मैं स्टार्ट कर रहा था मैंने प्रिपरेशन करना, हाँ। तो मैंने डीके राठी फॉलो करी थी जीएस के लिए। अच्छा। बहुत अच्छी बुक है, हाँ, फिर उस लैंग्वेज उसकी इजी है। डी केराटी जीएस के लिए? हाँ जी। हाँ, उसके बाद फिर मैंने लूसेंट से पढ़ना शुरू किया। लूसेंट पढ़ी थी आपने? हाँ जी। तो आपने लूसेंट को कितना पढ़ा है ये बताओ मेरे को। लूसेंट को मैंने सिर्फ इकोनॉमिक्स छोड़ के मैंने सारी पढ़ी है और कई कई बार पढ़ी है, बार बार रिवीजन किया है उसका। अच्छा, तो आपकी लूसेंट यानी कि अच्छे से पढ़ी है। हाँ, तो बहुत मेरे को अच्छे ऐसे से। बताओ, लूसेंट बुक कितनी पर्याप्त है दिल्ली पुलिस वाले के लिए, बताओ आप। पर्याप्त से भी ज्यादा है। उस अगर वो आप पढ़ लोगे अच्छे से ध्यान से, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से फेर लिया, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो मुझे तो तो लगता नहीं अगर कोई लूसेंट बुक रह जाएगा। बोरिंग, मेरे पास कमेंट आते हैं भाई लूसेंट बुक बोरिंग लगती है, पढ़ने का मन नहीं करता, तो उसका क्या करें अब ये बताओ। बोरिंग तो पढ़ाई सबको लगती है। बाकी आप अगर लूसेंट से सीधा स्टार्ट ना करके कोई, जैसे डीके राठी शुरू करी थी मैंने, हाँ। आप डीके राठी ले लो, उसमें इजी है लैंग्वेज। वो अच्छा। पढ़ोगे, उसके बाद आपको लूसेंट पढ़ोगे तो समझ में भी आएगी अच्छा, और बोरिंग भी कम लगेगी। तो आपने कोई बैच वगैरह से पहले कंप्लीट सिलेबस किया था क्या? मैंने सिर्फ बैच लिया मैंने गगन प्रताप सर का मैथ्स का, जब अच्छा। मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा। पूरा मैथ पढ़ा मैंने, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। हाँ, बाकी मैंने कोई बैच लिया नहीं। तो आपने बुक से पढ़ाई की है? हाँ जी, मैंने बुक से ही तो पढ़ी देखो है। भाई कि अब देखो सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। अब भाई बोल रहे कि मैंने बेच वगैरह नहीं ले, मेरे को बहन की बुक से मैं पढ़ सकता था, बुक से मेरे को समझ में आ रही थी, इजीली मैं पढ़ सकता था। तो आप बुक से भी तैयारी कर सकते हो। और कुछ बच्चे बिगनर होते हैं, दिमाग उनकी कैचिंग पावर अच्छी नहीं होती है, तो उनको एक बार टीचर से पढ़ लेते हैं तो उनको पता चल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन सी चीज़ छोड़नी चाहिए, कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस में करते हैं। तो यही चीज़ है। तो आपने मैथ का गण प्रताप सर से पढ़ी थी क्योंकि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे थे। हाँ, हाँ, तो और रीजनिंग वगैरह पढ़ी है आपने? रीजनिंग मैंने नहीं पढ़ी। जो अगर मैथ अच्छे से कर ले, रीजनिंग अपने आप अच्छी हो हाँ, जाएगी। तो देखो रीजनिंग के बारे में अगर आपकी मैथ हो गई ना एक बार कंप्लीट, मैथ आपको नहीं लगे तो रीजनिंग तो आराम से कर कुछ दोगे। कॉन्सेप्ट है जो पढ़ने पड़ेंगे, नंबर हाँ। सीरीज वगैरह। हाँ, उसके लिए इवन कोचिंग सेंटर है, हाँ। उनके एक सर है रीजनिंग पढ़ाते हैं, उनकी 2-3 वीडियोस है मैराथन अच्छा, इसके ऊपर वो। इवन नाम हाँ। से। तो भाई मेरे को ऐसे बताओ, जैसे बच्चे पढ़ते रहते हैं ना, हम्म। पढ़ते रहते हैं कि आज तो मैंने खूब पढ़ लिया, मैंने आज 8 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आज मैं पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, आज मैं कहीं दिमाग भटक गया, घूमने चला गया, तो फिर ऐसे दिमाग डिमोटिवेशन आती है। तो ऐसा आपके साथ ही होता था क्या? होता तो था शुरू में, हाँ। लेकिन क्या है कि बच्चे ना क्या करते हैं कि एक किसी दिन ज्यादा पढ़ लेंगे, फिर हाँ। कम कर लेंगे, यार मैंने कल तो पढ़ाई था ज्यादा, आज मैं थोड़ा कम पढ़ लेता हूँ, फिर अगले दिन वो और कम करेंगे। ऐसा हाँ। नहीं करना है आपको, एक ही टाइम लेके चलना है हाँ। कि मुझे एवरेज 7 से 8 घंटे पढ़ना है या हाँ। 5 से 6 घंटे पढ़ना है, 10 से 11 घंटे पढ़ना है, लेकिन वही टाइम रखना है। हाँ, ये चीज़ होती है, ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी। हम कई बार मैं ना पढ़ाई करते टाइम 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लेता था, फिर दूसरे दिन है ना 2 से 2-3 दिन तक पढ़ाई नहीं करता था, क्योंकि वो फिर नींद पूरी नहीं होती है, एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता। तो ऐसा होता है हमें कभी भी तो मोटिवेशन मिल जाती है, मोटिवेट हो जाती है कि आज तो मैं फाड़ वो कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है। और फिर लगता है एक दिन पढ़ लेंगे 2 दिन पढ़ लेंगे, लेकिन वापस फिर 2-3 दिन तक आप पढ़ोगे नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप रोजाना 5 घंटे 7 घंटे पढ़ो, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ बना के पढ़ो, लगातार पढ़ो। ऐसे नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया, फिर 2 दिन तक 3 दिन तक किताब ही नहीं उठा रहे। तो ये चीज़ें गलत है। एक फिर उस प्रॉपर 12 घंटे का भी कोई फायदा नहीं है। वहाँ कोई फायदा नहीं उस 12 घंटे का, वैसे चले जाएंगे फोकस के साथ और एक अच्छी यानी कि शेड्यूल के साथ पढ़े। आपका शेड्यूल क्या रहता था ये बताओ मुझे। मेरा शेड्यूल मॉर्निंग में मैं 8 बजे या 8:30 तक लाइब्रेरी पहुंच जाता था। अच्छा। उसके बाद शाम को आता था मैं 6 बजे, उसमें बीच में लंच भी होता है हमारा, हाँ। दोपहर वगैरह हाँ, करते हैं सब बच्चे साथ मिलकर। तो बीच बीच में आप सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ते हैं, आप ऐसी कौन सी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते थे?
मैंने मेरी जीएस वीक थी, तो हाँ। मैंने जीएस को ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि मेरी मैथ हो चुकी थी पहले से ही, तो अच्छी थी, अच्छा। तो ज़्यादा उसको और रीजनिंग की नहीं, लेकिन जीएस मैंने बहुत पढ़ी। दिल्ली पुलिस के लिए जीएस मैंने काफ़ी पढ़ी, 50 नंबर की जीएस थी, तो 50 नंबर की जीएस थी, तो जीएस को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, और जैसे भैया ने बताया कि मेरी जीएस कमज़ोर है, तो मैं जीएस को ज़्यादा टाइम देता था। जैसे आप बोलते हो, भैया मेरी मैथ कमज़ोर है, तो आपको मैथ को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जैसे भाई ने जीएस को ज़्यादा टाइम दिया, और वैसे आपको जैसे मैथ कमज़ोर है, मैथ को ज़्यादा टाइम दो, कंप्यूटर कमज़ोर तो कंप्यूटर को ज़्यादा टाइम दो। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, जो आपकी वीक है, उस पे ज़्यादा ध्यान दो। ये चीज़ें कैसे पता चलेगी? मॉक टेस्ट से, कि आप मॉक टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा। आप मॉक टेस्ट वगैरह देते थे? मॉक टेस्ट देता था मैंने, टेक्स्ट बुक का पास था मेरे पास, हाँ, और जब एग्ज़ाम पास आया तो हाँ, अंकित भाटी सर भी संडे को लॉन्च करते थे हाँ, फ्री मॉक टेस्ट, हाँ। वो भी मैं देता था। अच्छा, फ्री मॉक टेस्ट और रोज़गार वितरण की एप्लीकेशन है, वहाँ पे संडे मॉक टेस्ट देते हैं वो सर फ्री। और एक लास्ट एग्जाम एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे भी आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। 2 प्लेटफ़ॉर्म, अगर आप पास लेना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक पे या फिर ग्रेडअप हो गया, या बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आप दे सकते हो, और मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और अब मॉक टेस्ट आपको कब देना चाहिए, बताओ? मॉक टेस्ट सबका अलग-अलग है, लेकिन मैं अगर अपना बताऊँ, तो जब मैं बोर होता था कि भई अब मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, हाँ, तो लड़के क्या करते हैं, वो रील्स वगैरह देखने लगते हैं, कुछ ऐसा यूट्यूब वगैरह या फ़िल्म वगैरह देखना। हाँ, तो मैं क्या करता था, वो नींद भी आती थी उस टाइम और बोर भी होता था, मैं कहा चलो मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। हाँ, मॉक टेस्ट में आँखें भी खुल जाती थी हाँ, और वो टाइम भी निकल जाता था, हाँ। फिर से पढ़ाई स्टार्ट बिल्कुल कर सही देता था। बात है भाई, कि ऐसा मेरे साथ होता है। जब पढ़ाई का मन नहीं करा कि आज पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं टेक्स्ट बुक खोलता था और क्विज़ देने लगता था जीएस की, कि पढ़ा क्विज़ दे लेता हूँ। तो एक ताकि पढ़ाई भी हो रही है मेरा, और जो मन नहीं करता पढ़ने का थोड़ी देर, तो वो मज़ा भी आने लग गया। तो जो बोरिंग, देखो दिमाग से आपको लड़ना होगा, कि आपके दिमाग को आपको खुद टारगेट करना, दिमाग से खेलना है आपको। मन नहीं करेगा तो चलो, आपको लेटने का मन करेगा, लेटे-लेटे आप क्विज़ दे लो, ठीक है? जीएस की क्विज़ दे लो, मैथ की रीजनिंग तो नहीं दे, लेकिन जीएस की दे लो, कंप्यूटर की क्विज़ दे लो मॉक टेस्ट में। तो आप ऐसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो अपनी पढ़ाई को मॉक टेस्ट के थ्रू, और जब मॉक टेस्ट देते हैं तभी पता चलता है कि प्रिपरेशन अपनी कैसी चल रही है, ये चीज़ है। टेलीग्राम पे भी काफ़ी चैनल है, जिससे हम क्विज़ के लिए जॉइन कर सकते हैं। तो हाँ, बोर हो तो क्विज़ लगाओ, जी हाँ, भर के लगाओ। हाँ। और और रिवीजन का कैसा करते थे आप? रीज़न बताओ, रीज़न कैसे करते थे? रिवीज़न जैसा कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका था, हाँ, लेकिन कभी किसी का पूरा सिलेबस तो हुआ नहीं है कभी हाँ, कंप्लीट। कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं। हाँ, आप सही है। वो चीज़ धीरे-धीरे आप मॉक टेस्ट दोगे, आपको वो चीज़ पकड़ में आएगी, आप हाँ, उन पे काम करो थोड़ा, मो कॉन्सेप्ट वगैरह लिखो। हाँ, बाकी रिवीज़न आप बार-बार आपको रिवीज़न करना है। अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, हाँ, जैसे उसके बाद फिर आपको टाइम नहीं लगेगा आपकी रिवीज़न करने जीएस कमज़ोर थी, में। तो आपने जीएस में रिवीजन कैसे करते थे? जीएस के बारे में बता दो, कि जीएस में एक बार पढ़ लेते हैं ना, दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता, बोलते हैं कि भैया एक बार नोट्स बना लेते, तो उनको उठाने का मन ही नहीं करता दोबारा, तो फिर वैसे मन कैसे करता था जीएस पढ़ने का वो दोबारा? उठाने का मन इसलिए नहीं करता कि आपको लगता है यार ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, ये तो मुझे आता है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उससे, हाँ। आपको आएगा लेकिन आप कन्फ्यूज़ रहोगे। हाँ, देखो, आपको जीएस पे आपको रिवीजन मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना है। जीएस में वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपने अगर मैक्सिमम टाइम रिवीजन कर रखा है ना, तो 4 ऑप्शन देखते आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये आएगा। ये कब होगा? जब आप मैक्सिमम रिवीजन करते हो तब। अभी आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा होता है कि मेरे को याद नहीं हो रहा यार, मेरे को याद नहीं आ रहा। ये चीज़ें आपको उस टाइम पे जब ऑप्शन देख लोगे, तब आपको चीज़ें ऑटोमेटिक क्लिक होती है। वही होता है ना ऐसे मॉक टेस्ट हाँ, में। हो बिल्कुल, जाता जैसे है। बोलते हैं ना तुक्का, तुक्का लगा, वो तुक्का नहीं होता, वो आपने पहले पढ़ रखा था ना, इसलिए वो चीज़ें तुक्का सही लगा वो था। तुक्का सही लग जाता हाँ, है। तो वो पहले मेहनत की थी ना, इसलिए तुक्का सही लगता है। ऐसी चीज़ें होती हैं। और मॉक टेस्ट से आप बहुत सारी चीज़ सीखते हो, तो मॉक टेस्ट पे आपको ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है? और आप पूछते हो कि भैया स्टडी से रिलेटेड और कुछ बताओ, तो मैंने एक स्टडी गाइडेंस नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप चेक कर लेना। पूछते हो भैया मेडिकल के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मेडिकल के मैंने 3 वीडियो डाल रखी है। प्लेलिस्ट है मेडिकल मेडिकल दिल्ली पुलिस मेडिकल के नाम से, तो मेडिकल की देख लेना। और फिजिकल के बारे में जानना चाहते हो, तो फिजिकल के ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट देख लो। और जैसे आज मैंने भाई का इंटरव्यू लिया है, ऐसे मैंने इंटरव्यू की एक प्लेलिस्ट बना रखी है टॉप स्टॉक नाम से, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो बहुत सारा मटेरियल है, ठीक है? और आप बोलते हो भाई मोटिवेशन चाहिए हमें, यानी कि पढ़ते हैं फिर मोटिवेशन नहीं आती, तो मोटिवेशन कहाँ से मिलती थी आपको पढ़ने के लिए? ये बताओ मुझे, मोटिवेशन कहाँ से आती थी? मोटिवेशन से पहले तो आपकी डेडिकेशन है। हाँ, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे दिल्ली पुलिस चाहिए, मुझे सीजीएल चाहिए, हाँ। तो मोटिवेशन फिर आपके अंदर से आएगी। लेकिन आपको डिसाइड वो अच्छे से करना, ये नहीं कि यार मैंने वो करना है, फिर आप पढ़ना ही शुरू कर दोगे, तो बात मोटिवेशन नहीं आएगी। बात यही कि भाई बोलने का मतलब ये है, आपको एक डेडिकेशन चाहिए, आपको एक संकल्प चाहिए, आपको एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, मेरे को क्या करना है, मेरे को एक डिज़ायर आना चाहिए अंदर से कि मेरे को ये करना है, मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है, ये आवाज़ दिल से आनी चाहिए। जिस दिन आपके मन में आने लगे ना, बहुत सारे मेरे दोस्तों से बोलता हूँ, तो मेरा एक राहुल दोस्त है, उसके बारे में बताता रहता हूँ मैं। उससे एक ही बात पूछता था, भाई तेरे पास मोटिवेशन क्या थी? और तेरे पास वो एक ही बात बोलता था कि मेरा काम ये कि था, मैं एक ही चीज़ होता था कि मेरे को सुबह 5 बजे 6 बजे उठना है, और मेरे को 7 बजे लाइब्रेरी जाना है, और मेरे को लाइब्रेरी जाके 7 बजे वापस आना है। मेरे पास ये काम था, मेरे पास और कोई काम था, उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। उसको यही पता था मेरे को 7 बजे लाइब्रेरी जाना है, शाम को 7 बजे मेरे को पढ़ना है, और उसके पास और कोई काम नहीं था। अब जब आप एस्पिरेंट हो, अभी तैयारी हो, तो आपके पास क्या काम है? और जैसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है हमारी लाइफ में, और इसी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं बनती, हमारी रेगुलरिटी नहीं बनती। तो यही कारण है भाई, हमारे हाँ, लाइफ में बहुत सारे भटकाव है। तो जो आपकी लाइफ में भटकाव से दूर रहें। हाँ, भटकाव से दूर हो, क्योंकि जो चीज़ें एक बार सोच ली ना कि करनी है, तो बस उसके पीछे पड़ जाओ, उसके लिए जो भी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है, उन सबको दूर करना पड़ेगा। यही है ना भाई? हाँ, बाकी पुलिस में जाने का तो मेरा ऐसा था कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी पुलिस से ही है। मेरे अच्छा, फादर भी पुलिस में हैं और मेरे ताऊ और चाचा, अच्छा, तो वो भी आपको, पुलिस में हैं। अच्छा, वहाँ से भी आपको हाँ, मोटिवेशन मिलती थी। तो चाचा जी का भी था हाँ। कि हाँ, मैं पुलिस में जाऊँ। अच्छा, तो ऐसे बताओ कि जैसे इस जर्नी में हमें दोस्त वगैरह की कितने काम आते हैं? जैसे हमें चाहिए कि हम पढ़ाई करते-करते हम अकेले हो जाते हैं, हाँ, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? आप अपना एक ग्रुप बना सकते हो जो पढ़ाई करते हो बच्चे। हाँ, ऐसा नहीं कि इधर-उधर के, और वो आपके दोस्त भी ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में दोस्त भी मिल जाते हैं। हाँ, आप उनसे क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो, और आप उनसे क्वेश्चन शेयर करोगे ना, तो उसमें 2-4 बातें एक्स्ट्रा हो ही जाती है, और
मन भी ठीक हो जाता है। अगर आप बोर हो रहे हो, परेशान हो रहे हो तो उनसे हाँ। बात कीजिए। हाँ। बाकी उनके साथ रहिए, संगत का असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता बिल्कुल, है संगत का। संगत का असर पड़ता है, आपको अपनी कंपनी, अपनी संगति अच्छी रखनी है, ठीक है? आपको अपने अच्छे दोस्त रखने हैं, अच्छा सर्कल बनाना, जो आपकी पढ़ाई में अच्छे हों, उनसे बातें वगैरह करनी है, उन जैसे पढ़ाई में मन नहीं करता और अपना अपने मन की बातें शेयर कर सकते हो। जैसे मैं भी करता था राहुल के साथ, रोज़ हम बातें करते रहते थे, कभी-कभी जैसे पढ़ाई का मन नहीं करा या कोई मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे थे, दूसरी बातें, तो फिर हम 1-1 घंटे बातें करने लगते थे। मन एक नहीं लगता तो फिर आप क्वेश्चन पूछ लो, फिर वो बताएगा यार ये तो हाँ, ऐसे होगा, यार ये तो ऐसे हाँ, होगा, तो ये तो ऐसी चीज़ें तो अच्छा लगता है उसमें। अच्छे दोस्त बनाओ और अच्छी कंपनी रखो। और जैसे आप प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ फिजिकल एक्टिविटी या योगा मेडिटेशन वगैरह करते थे? मैं पहले क्रिकेट खेलता था, मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, तो अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी की तो ज़्यादा नीड पड़ी नहीं, लेकिन मैं मेडिटेशन ज़रूर करता था। अच्छा। वो आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा। आप सुबह उठ के 5 या 10 मिनट आप आँख बंद करके आराम से मेडिटेशन करिए, बहुत सही रहोगे। भाई ने ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मेडिटेशन करो, ठीक है? तो ये मेडिटेशन भाई ने बताया कि मेडिटेशन मैं करता था, तो मेडिटेशन से पता है क्या था, आप जब भटकते हो ना, आपको सही गलत का पता चलता है कि मैं कहाँ हुँ, से चल रहा हूँ, मैं कहाँ गलत चल रहा हूँ। ये चीज़ें आपको क्लियर होती है। तो हम बात करते हैं मैथ के ऊपर कि भाई देख, मैथ में बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया मैथ में कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, आगे का पढ़ते हैं, पीछे का भूल जाते हैं, तो उसका क्या इलाज है? अगर आप कॉन्सेप्ट भूल रहे हो और कॉन्सेप्ट भूल रहे हो फिर तो क्वेश्चन होना नहीं है। फिर हाँ, आप एक्स वगैरह मान के करोगे या ऐसा कुछ लंबा मेथड। तो आप क्या कीजिएगा, एक छोटी-सी डायरी या कुछ नोटपैड टाइप में हाँ, वो बनाइए, उसमें साथ के साथ कॉन्सेप्ट लिखिए और उन्हें बार-बार रिवीजन कीजिए। आपको जब भी 2-4 मिनट का टाइम मिले ना, आप उसको उसे ही देखिए, ये नहीं कि पूरा देख रहे हैं। हुँ। जल्दी-जल्दी देखिए और खत्म कीजिए। दिन में 2 बार, 3 बार जब भी टाइम मिले कॉन्सेप्ट को तो रिवाइज़ कीजिए। कॉन्सेप्ट आपको, जैसे आपको कोई सवाल लग रहा है कि मॉक टेस्ट में बार-बार आया, हुँ, हुँ। आपको प्रैक्टिस आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो एक अलग से नोटबुक बनाओ मैथ के लिए। उसमें आप जैसे उनके फ़ॉर्मूलाज़ हो गए, अलग से नोट नोट करो, उनके कॉन्सेप्ट नोट करो कि ये सवाल बार-बार आता है, तो उस कॉन्सेप्ट को आप 10-15 दिन से 20 दिन से रिवीज़न करते रहो। ऐसे जीएस में एक चीज़ आप एक बार पढ़ लेते हो तो एक बार में याद नहीं होती, उसको 15-20 दिन बाद रिवीज़न करो। ऐसा ही मैथ में आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने का ये तरीका है, एक बार आप कंप्लीट सिलेबस कर लो, कंप्लीट सिलेबस करो, फिर उसका रिवीज़न करो, फिर आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? फिर आपको क्लियर होगा कि मेरा कौन-सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, कौन-सा टॉपिक कमज़ोर है, मैथ का कौन-सा टॉपिक कमज़ोर है, जीएस का कौन-सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। फिर आपको एक आइडिया लगेगा कि मेरे को कैसे आगे तैयारी करनी है, यही तरीका है। अच्छा। मॉक का वो ज़रूर करना चाहिए, एनालाइज़ ज़रूर करना चाहिए। हाँ, मॉक टेस्ट देते हैं तो एनालाइज़ ज़रूर करना चाहिए। वो मॉक टेस्ट का एनालाइज़ करेंगे ना, तभी हमें पता चलेगा कि कौन-सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, क्योंकि उसको अब जैसे 1 घंटे का मॉक टेस्ट है, 90 मिनट का मॉक टेस्ट है दिल्ली पुलिस का, तो 90 मिनट का मॉक टेस्ट है तो आपको 45 मिनट तो देने ही देने हैं एनालिस्ट को, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम जा रहा है तो। और क्योंकि उसमें आप जब रिवीज़न वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं तो उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आने वाले क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएँगे और आपको आगे आगे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मिलते भी हैं, तो इसका और आपको रिवीज़न होता है, जो आपने पहले पढ़ रखा है ना, तो उसका रिवीज़न भी होता है मॉक टेस्ट का जब एनालिसिस करते हैं अच्छे से। और एक प्रॉपर शेड्यूल क्या होना चाहिए भाई, जो बच्चों का कि जो तैयारी कर रहा है, जिसके अभी पता भी नहीं कि वैकेंसी कब आएगी, प्रॉपर शेड्यूल क्या होना चाहिए उनके, इनकी डेडिकेशन से तैयारी करे उनका। सबसे पहले तो आप वैकेंसी आने का वेट ही ना करो। हाँ, आप ये सोचोगे कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, ऐसे हो नहीं पाएगी, आप वैकेंसी तक पहुँच जाओगे और प्रिपरेशन होगी नहीं। आपके पास अभी टाइम है, हाँ, प्रॉपर टाइम है। आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए, बैच लीजिए, हाँ, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल। ये नहीं कि आप बीच में रुक गए कि यार ये मेरे से हो नहीं रहा, मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। शायद मैंने जो पिछला पढ़ा है अभी तक वो मुझसे हो नहीं रहा। ऐसा ना कीजिएगा। साथ के साथ रिवीजन कीजिए थोड़ा-थोड़ा, मैथ्स वगैरह का ज़रूरी है, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना। पूरा सिलेबस करिए, उसके बाद फिर रिवीजन और मॉक। आप पहले वीकली मॉक, पहले मंथली मॉक दे लो स्टार्टिंग में, फिर वीकली स्टार्ट कर दो, फिर अच्छा, डेली स्टार्ट कर दो। लेकिन आपको एग्जाम से पहले मॉक बहुत ज़रूरी है। आप जितना हो सके उतना मॉक लगाइए और रिवीजन तो आपको लास्ट के 1 मंथ या तो 1.5 मंथ में बहुत रिवीज़न करना ही का करना रिवीज़न का मन ही नहीं करता इनका रिवीज़न करने का, तो उसका बताओ, रिवीज़न मन नहीं करता तो तब क्या करें? मन नहीं करता रिवीज़न है। करने का। रिवीजन का मन इसलिए नहीं करता, आपको ये लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ रखा है, ये तो मैंने पढ़ रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप वो थोड़ा बहुत भूल चुके हो। मन नहीं करेगा, आप थोड़ा मन को समझाइए, देखो, जैसा भी कीजिए, जिसने सोच लिया ना मेरे को करना है, मेरे को करना है। करना है, वो करेगा, रिवीज़न भी करेगा, सब करेगा। और आप मोटिवेशन ढूँढते हैं ना, मोटिवेशन वही अंदर से आएगी। जो आप अपने आस-पास देखते हो ना, अपने मम्मी-पापा को देखो, अपने जो आपके आस-पास में जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखो, वो भी तो अपना कर्म करे। आपका कर्म क्या है? आपका कर्म है भी पढ़ाई करना। इसके अलावा आपके पास और कोई काम है? आपको घर वाले ने इसके अलावा कुछ काम के लिए बोला, ठीक है? तो आपका काम है पढ़ाई, तो उस पे पूरा मन लगाए पढ़ाई करो और आप उसमें भी मक्कारी करते हो, उसमें भी कल पे टालते हो, तो कोई शक नहीं है। ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना, हाँ, तो उसे समेटना बहुत मुश्किल है। आप थोड़ा-थोड़ा करके चलिए, हाइलाइट हाँ, कर सकते हैं आप जो आपको जीएस में, जैसे हम ब्लू सेंटर, हाँ। उसमें आपको लग रहा है यार ये बार-बार मेरे से ये वाली लाइन याद नहीं हो रही है, ये वाला याद नहीं हो रहा है क्वेश्चन, भाई ने बहुत अच्छी बात तो बोली वो है। हाइलाइट कर लीजिए। उसे आप दिन में कभी भी रात को सोने से पहले एक बार तेज़ से नज़र फिरा लो, हाँ। भाई वो ने सही बहुत है। अच्छी बात बोली कि आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, नहीं कि एक साथ नहीं पढ़ो कि मैं आज 6 घंटे की मैराथन ले फिर लूँगा, वो फिर ले मन भी लूँगा। नहीं करेगा, ज़्यादा मन इकट्ठा नहीं हो जाएगा करता फिर मन फिर, भी नहीं करेगा। तो थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, लेकिन आपको अभी पता नहीं आप पढ़ रहे हो, आपको स्टोर हो रहा है, आपको खुद को नहीं पता वो आपको स्टोर हो रहा है और वो आपको रिजल्ट दिखेगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, आपको खुद एहसास आएगा कि ठीक है। अब भाई मेरे को लास्ट करते हैं हम, लास्ट में ये बता दो कि आपको इनके सिलेक्शन के लिए जल्दी सिलेक्शन मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए प्रॉपर? अगर आपको अपना जल्दी सिलेक्शन लेना है, तो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है, ना कि आप पढ़ बेशक 12-12 घंटे रहो, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो ये भी देखना है आपको। एक प्रॉपर मेथड से अपनी स्ट्रेटेजी बना के कि मुझे क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर देखो आप, आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है मुझे और क्या छोड़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट है क्या छोड़ना है मुझे। हाँ, जो ऐसा होता है काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन वो सालों-सालों से आया ही नहीं है। हाँ। तो आप उसको एक बार पढ़ के छोड़ दीजिए। और क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट, वो चीज़ें मैंने बता रखी है अपनी प्लेलिस्ट में, स्टडी गाइडेंस वाली प्लेलिस्ट में कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें है। और एक प्रॉपर आपके पास प्लान होना चाहिए कि मेरा पूरे दिन का प्लान होना चाहिए कि आज मेरे को अपने पूरे दिन को कैसे प्लान करना है, पूरे दिन में कैसे पढ़ना है, क्या शेड्यूल होना चाहिए। और आपको एक डायरी मेंटेन करनी है डेली डेली टारगेट की,
ठीक है, ऐसे आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और आपको हाँ टारगेट लगा सकते हो आप सुबह। मैं भी लगाता था, एक मेरे पास डायरी थी, उसमें मैं लिखता था कि मुझे ये एक मॉक देना है और ये हिस्ट्री में यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म करना है, मैथ में इतने क्वेश्चन करने हैं, और वो करने ही थे, चाहे रात हो जाए वो करने ही थे। भाई बोल रहा है मैं भी टारगेट बनाता था डेली, मैं भी बोलता था मैं टारगेट बनाता था, मैंने आपको डायरी भी दिखाई है मेरी। ये जो देखो जिसको सिलेक्शन लेना है ना वो हर चीज़ करेगा मेहनत के लिए। आपको क्योंकि हम जब टारगेट बनाते हैं ना तो मेरे दिमाग में चीज़ बैठ जाती है कि आज मेरे को इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, तो फिर आप करते हो। अगर हम पूरी डेडिकेशन के साथ चलोगे ना हाँ। और आपका आज थोड़ी कम पढ़ाई हुई तो आपको यही लगेगा कि यार आज मेरी कम पढ़ाई है, कम पढ़ाई है, अंदर से ही लगने लगेगा, ना कि लगेगा कल छोड़ देता हूँ, परसों पे छोड़ देता हूँ। हाँ। आपको लगेगा तूने कम पढ़ाई करी आज, तो अगले दिन नेक्स्ट डे आप उससे ज्यादा ही मेहनत करोगे। हाँ, तो ये जो अच्छे दिल से तैयारी करे ना उससे के दिमाग में आती है चीज़ें, जो दिल से तैयारी कर रहा है कि आज मैंने कम पढ़ाई की है, आज मैंने मक्कारी की है पढ़ने में, तो वो अगले दिन एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, वो 1 घंटे पहले उठेगा, नहीं कि 1 घंटे पहले उठेगा, 1 घंटे पहले उठेगा और फिर मेहनत करेगा दोबारा। जल्दी सिलेक्शन लेने का यही है जल्दी फॉर्मूला। सिलेक्शन लेने का ये फॉर्मूला, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 30 लाख 35 लाख फॉर्म भरते हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करते हो ना, लोगों से भीड़ से अलग करते हो, तब आप सिलेक्शन ले पाते हो। और इस चैनल के थ्रू आपको मैं सब दे रहा हूँ कि आप कुछ सीखो, जो टॉपर्स हैं उनसे सीखो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जल्दी सिलेक्शन लो, ठीक है। और आप भी को भी अपने शंकर भाई के वीडियो यूट्यूब पे आके इंटरव्यू देना है, ठीक है, जल्दी से सिलेक्शन लेके आना है। वीडियो में उम्मीद है आपने अब तक लाइक कर दी होगी, ठीक है, लाइक वगैरह नहीं की तो कर देना। और वीडियो बहुत अच्छी बनी और आपको कुछ कमेंट वगैरह करनी है तो आप कर सकते हो अच्छी, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। और ज्यादा पढ़ाई में लोड भी नहीं लेना है, हाँ, लोड अपना नहीं अच्छे पढ़ाई से में, करना है। हाँ, लोड नहीं परेशान हो लेना। रहे हो तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो। हाँ, लोड नहीं होता है लेना। जब पढ़ाई में करते रहते हैं बोर होता है, तो फिर आप क्या करते थे? अगर मैं बोर होता था तो मैं घूमने का मुझे शौक है, हाँ। तो मैं घूमने चला जाता था। लेकिन ये नहीं कि मैं 1-2 हफ्ते में आ रहा हूँ, मैं 2 से 3 दिन लगा रहा था, लेकिन उसके बाद आने के तुरंत बाद हाँ। मैं फिर से वही अच्छे से मेहनत करता था, ना कि आज 2 घंटे 3 घंटे में पूरा अच्छे से तो पढ़ाई करता था आते ही। भाई ने सही बोला है कि देखो लोड नहीं लेना है पढ़ाई का, एंजॉय करके पढ़ाई करने से नहीं, बोझ बोझ समझ के पढ़ाई करो, एंजॉय करके। मान लो आपने पूरे पूरे यानी कि 6 दिन पढ़ाई कर ली, संडे को आप ऑफ रख लो, संडे को एक मॉक टेस्ट दे लो और संडे को एंजॉय करो। संडे को रिवीजन कर सकते हैं जितना भी हमने हफ्ते में पढ़ा है ना, रिविजन उसका कर लो, रिवीजन या कर फिर सकते हैं। संडे को थोड़ा रिलैक्स फील करो। टेंशन नहीं लेनी, प्रेशर नहीं लेना बस दिमाग पे। प्रेशर नहीं लेना, दिमाग पे से पहले से बहुत सारा प्रेशर है, फिर और प्रेशर नहीं झेल पाओगे। पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ना है, लोड नहीं लेना है, इजली और स्मूथली तैयारी करनी है। अगर प्रेशर ले लोगे तो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में नहीं चलती, फिर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं हम। आप सिर्फ अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो, आपने पहले नहीं पढ़ा, आपका होगा या नहीं होगा ये मत सोचो, आप सिर्फ अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो। आज के दिन आप कितना अच्छा कर सकते हो, इस पे ध्यान देना कि आज के दिन में कितना अच्छा कर सकता हूँ, इस पे ध्यान देना है। सही बोलो ना भाई? हाँ, सिलेक्शन तक आपको यही लगेगा कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, हाँ। एग्जाम से एक दिन पहले भी यही लगेगा हाँ, कि कि मेरी मैं- तैयारी अच्छी नहीं, यार मैं क्या पढ़ूं। हाँ। जो आपके दोस्त सिलेक्शन ले चुके हैं पहले आप उनसे पूछोगे कि यार कुछ बता दे, हाँ। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तब आपको यार ये तो मेरा होगा या नहीं होगा ये चलता हाँ। रहता है। तो यही आप अपने डेली टारगेट बनाओ और उन पे पूरे दिन काम करो, ठीक है। और यही मंत्र और सिलेक्शन बाकी शंकर भाई है आपको गाइडेंस देने के लिए, बहुत हाँ। बढ़िया वीडियो डालते हैं। ठीक है। शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। हाँ। अपने दोस्तों को भी बताइए शंकर भाई के बारे में, अच्छी हाँ, वीडियो और डालते हैं अपने जो आपका पक्का वाला दोस्त है ना, जिसको आप अपनी ट्रेनिंग जैसे आज जिसको अपने ट्रेनिंग के साथ आपको चाहिए कि हाँ ये मेरे साथ ट्रेनिंग करे, हाँ, तो उसको जरूर शेयर उसको करनी जरूर है, शेयर करना है, उसको जरूर शेयर करनी है। नहीं तो फिर अकेले पड़ जाओगे। अकेले पढ़ जाओगे, मजा नहीं आएगा फिर ट्रेनिंग में। हाँ, सही बता दोस्तों रहा को हूँ। होना बहुत जरूरी ट्रेनिंग हाँ, में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।